इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र जैन, सुबोध, श्रीमती रजनी जैन, सुहानी, आदि जैन, गुरुग्राम। और यही कारण है कि आज घर में असंतोष बाप बेटे में नहीं बनती है। बेटे बाप की सुनने को तैयार नहीं है और बेटा बाप की सुनने को तैयार नहीं है। बेटी माँ की सुनने को तैयार नहीं है, माँ बेटी की सुनने को तैयार नहीं है। और आज कितनी लड़कियां हमारे जैन समाज की अजैन समाज में जा रही हैं, अजैन समाज में जा रही हैं। क्यों है? संस्कार नहीं है, वही लड़की तो जाएगी है ना। कितने बेटे हैं उनकी जिसकी बहुएं है ना अन्य समाज से आ रही है ना। और आप कहते हैं ठीक है आजकल चलता है, सब कुछ चलता है ना, इससे गड़बड़ हो रही है। क्योंकि अपन देखें पहले, अगर आपको एक चीज मालूम हो, यदि एक गधी यदि घोड़े से प्यार करे, गधे से करे तो चल जाए, पर एक गधी यदि घोड़े से प्यार करती है और उससे शादी कर लेती है तो जो संतान उत्पत्ति होती है ना घोड़ा होता है ना गधा होता है, खच्चर पैदा होता है। स्वाभाविक कि जब दो चीज लगाओगे है ना तो तीसरी चीज उत्पन्न होगी। तो क्या हुआ? आप गधी और घोड़े में देखो, तीसरा उदाहरण है, साइंस कहता है, तुम भी मानते हो कि जब दो क्रॉस होंगे, एक घोड़ा एक गधी, दिखने में चार टांग उसकी भी चार टांग उसकी भी है, बच्चे देख के घोड़े ही समझेंगे गधे को भी। पर जब जैसी दोनों की शादी होती है उससे जो संतान उत्पत्ति होती है उसे ना घोड़ा कहा जाता है, ना घोड़े का टैग मिलता है, ना गधे का टैग मिलता है, उसे मिलता है खच्चर। लोग समझ जाते हैं अच्छा अलग जाति के हैं। वही स्थिति आज हम लोग की हो गई। आज खच्चरों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। और खच्चरों की भीड़ क्या करेगी? जब गधे को ही बुरा कहते हैं अपन, तो खच्चरों क्या कहोगे? और यही कारण रहा कि आज हमारी आस्था ना देव पर है, ना शास्त्र पर है, ना गुरु पर है, सिर्फ काम चलाने के लिए है ना। इसलिए महानुभाव आज घरों में शुद्धि नहीं बची ना, घरों में कोई विवेक नहीं बचा। यही कारण रहा आप लोग चौकी नहीं लगा पाते हो। कोई महाराजी आ जाए तो चौके के लिए भीड़ लगाना पड़ेगी, 10 लोगों से हाथ जुड़ाई करना पड़ेगी। चौका लगा ले, अरे तू चौका लगा ले, अरे अरे क्यों, अरे अरे गलती नहीं है, अरे अरे क्यों कहना पड़ रहा है? अरे अरे इसलिए कहना पड़ रहा है घरों की व्यवस्था ही नहीं है, घरों की व्यवस्था ही नहीं है। तो घर में अगर मिठाई मिलेगी तो वो कौन सी मिलेगी? पहले के समय में त्योहार तीज पर हमारी माताएं क्या करती थी? घंटों बैठ करके गुजिया बनाती थी। गुजिया, मम्मी क्या कर रही हो? आज बेटा वो कल होली है ना, तो 2 दिन पहले से तय कर। मम्मी क्या कर रही हो? बेटा वो अभी मकर संक्रांति है ना, लड्डू बना रहे हैं, तिल के लड्डू बन रहे हैं, ये लड्डू बन रहे हैं, गुड़ के लड्डू बन रहे हैं ना, सब बनाती थी। पता चल जाता था कि त्योहार तीज आ गया। और आजकल तो क्या है, आजकल कौन जानता है कौन बनाना, ना अपने बेटी को सिखाया ना खुद सीखे है ना। ऐसे क्या हुआ? शादियां क्यों टूट रही हैं? आज 50 शादियों में से 20 शादियों के डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लड़की में पेशेंस नहीं, लड़के में पेशेंस नहीं, इमोशन से नहीं है कोई, आपने सिखाई नहीं। आपने सिर्फ क्या सिखाया? पैसा कमाना। आपने क्या सिखाया? नौकरी करना। क्योंकि आपने जो भगवान की भक्ति जो करते हो, 3 लोक के नाथ की, 3 लोक के नाथ की भक्ति करते हो और आशीर्वाद में क्या मांगते हो? कि हमारे घर में नौकर नौकरानी पैदा हो। कौन पैदा हो? नौकर और नौकरानी। क्योंकि आप अपनी बेटी को नौकरानी बनाना चाहते हो और बेटे को नौकर बनाना चाहते हो। और जब व्यक्ति नौकर बन जाता है तो नौकर बनने के बाद उसकी आत्मा गिरवी रखी जाती है, उसका जमीर खो जाता है, वो चौके से चुपचाप बैठना पड़ेगा। और यही षड्यंत्र है सरकार का। और न तुम्हें क्या कर दिया? सबको नौकर बना दिया। अब आज घरों में अगर 4 मेंबर हैं तो पति पत्नी और 2 बच्चे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आप खुश होते हो। हमारा आज एक लड़का है तो अमेरिका में है, एक लड़की है तो उसकी शादी हो गई तो वो दुबई चली गई। फिर अब यहाँ कौन है? हम इन 2 ही हैं, बस 2 ही हैं। अब मर गए अगर मालूम तो ना बेटा आ पाएगा ना बेटी आ पाएगी, मोहल्ला पड़ोस के उठा के ले जाएंगे। बताओ क्या फायदा तुम्हारा है? अगर तुम्हें अटैक पड़ जाए रात को तो अचानक पत्नी अकेली क्या कर लेगी? या पत्नी को कुछ हो जाए तो पति अकेला क्या कर लेगा? हैं? कौन है साथ में? क्यों बच्चे पैदा किए थे? विदेश भेजने के लिए, नौकर बनाने के लिए। पर अपन ने क्या किया? मैंने बताया ना, स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय नहीं होने से आप लोग क्या परेशान है। और यही कारण है कि जो जैन व्यक्ति का लेवल था ना वो नीचे आ गया।
वो नीचे आ गया। और यही कारण कहते हैं ना, सूना घर संसार का, सूना घर चोरों का, कहते हैं ना ऐसा। और चोर को घर हो गया तो अपन देखेंगे उनको मालूम है कि जैनों को लगा दो नौकरी में, नौकरी दे दो। अब तो लड़की वाला भी लड़की ढूंढता है, लड़का ढूंढता है तो कौन ढूंढता है? नौकर, उसे मालिक नहीं चाहिए। कितने लड़कों ने कितने लड़की वालों ने इतने सुंदर सुंदर लड़के छोड़ दिए, हमें नहीं करना शादी। बोले क्यों नहीं करना? हमें तो जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला। क्यों ये जॉब वाला चाहिए? जॉब वाला 50,000 रुपया महीना कमाएगा, 1 लाख रुपया महीना कमाएगा। और दुकानदार तो कितने कमा रहा है? देखो मकान की मल्टी देखो, उसकी गाड़ियां देखो, उसका रहन सहन देखो। नहीं, वो नहीं चाहिए हम, क्योंकि हम तो नौकर परिवार से है ना, अपनी कैटेगरी में ही जाएंगे हैं। तो आप लड़की को नहीं देना चाहते। लड़की को लिए क्या चाहिए आपको? अच्छी नौकरी वाला मिल जाए, है ना। चाहे लड़का काला कलूटा हो, चाहे मोटा ताजा हो, चलेगा, पर नौकरी वाला चाहिए। आप उसी को अपनी लड़की बेचना चाहते हो महानुभाव, तो क्योंकि हम नौकरों की सरकार हो गई। और यही कारण है कि कहा था भरत चक्रवर्ती ने कि हाथी के ऊपर बंदर बैठेगा, बैठने लगा। दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आप देखें इसकी नाकामी क्या है। अपन देखें हमारे अभी अभी अध्यक्ष जी गिरनार जी चला गया। क्या चला गया बताओ? हम लोग कितने अच्छे हैं, ईमानदार लोग हैं कि घर में लड़ लेते हैं। घर में हम लोग क्या करते हैं? लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, है ना, झगड़ा कर लेते हैं आपस में, मंदिर में लड़ लेते हैं, मीटिंग में लड़ लेते हैं। पर मैं कहता हूं जितने लड़के जैन हैं इनको भेजो गिरनार जी पर, इनको वहीं भेज दो। जाओ भैया, वो पंडे हैं जिन्होंने तो कब्जा कर रखा है, अपना पूरा सौर बल वहीं दिखाओ। तो नहीं दिखाएंगे, है ना। या तो बीवी पे जोर चलता है या बच्चों पे जोर चलेगा। बच्चों पे तो चलता ही नहीं, खैर बीवी पे चलेगा, या फिर घर में समाज की वजह से दूसरे के ऊपर। महानुभाव, आपकी इस गलतियों के कारण से क्या हो गया? आपका सम्मेश शिखर जी, गिरनार जी चला गया। किसकी हिम्मत है? अच्छा जा बताओ, इतने लोग बैठे हो, किसकी हिम्मत है कि आप जाके गिरनार जी में लड्डू चढ़ा के आओ? है किसी की हिम्मत है? जाओ एक बार 10 लोग पूरी फैमिली के साथ जाओ और वहां पर अच्छे पूरे चरणों पे मत्था टेक टेक करके, अच्छे चरणों को छू छू करके दर्शन करके आओ। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या आप मनुष्य नहीं हो? क्या आपके अंदर ताकत नहीं है? क्या आप खाते पीते नहीं हो? क्या नहीं है ना? पर नहीं कर पाओगे, अधिकार खत्म आपका वहां पर, क्योंकि वह दबंग लोगों ने आपका कब्जा कर लिया। वो बैठे हैं, ए बनिया चलो 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 आगे चलो, ऐसा बोलते हैं, है ना। आपका ही क्षेत्र, आपके ही भगवान के चरण, और आप दर्शन नहीं कर पा रहे हो। क्यों? घुसे रहो घर में ही, लग रहा हो नौकरी में ही, लग रहा हो व्यापार में ही, है ना। क्षेत्र चला गया। अब सब में जब हमने देखा इतना बड़ा क्षेत्र हमने सीधे सीधे लूट लिया इन लोगों से, एक व्यक्ति नहीं बोला। काय के 45 लाख, काय के 1.5 करोड़, कहाँ के लोग हैं? एक व्यक्ति ने चीखा चिल्लाया, एक व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं। एक मुनिराज को चाकुओं से गौंद दिया गया, पर आपको जोश नहीं आया, क्योंकि साधु को मारा है। कौन सा हमने मारा? कौन सा बेटे को मारा? कौन सा बेटी को मारा, है ना। ये हाल हो गया। आप देख रहे हो, एक व्यक्ति मर गया शिखर जी के पहाड़ पर, है ना। 6 घंटे पड़ा रहा वहीं, कोई उठाने वाला तैयार नहीं था। 30,000 रुपये जब डोली वाले को दिए गए, तब जाकर के उसको नीचे लाया गया। आप सबने पढ़ी होगी घटना, पढ़ी नहीं? पढ़ी है? नहीं पढ़ी हो तो हम पढ़वाएं, है ना। पर फिर भी जोश नहीं आया। और अभी अपन देखेंगे, कल ही मिंटू बता रहा था कि महाराज जी जो वहां पे दुकानें हैं ना, दुकानें मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन दुकानों में मांस पकते हुए। कहा था नहीं कहा है? और कोई उन्हीं भगवानों में चने उबाल देते हैं, वो चने बेचते हैं। कहाँ धर्म बच्चा आपका? क्यों? आपको तो खाना पीना चाहिए। आवाज पड़ गई ना खाने पीने की। शिखर जी के पहाड़ पर भी खाना चाहिए, वहां भी चने चाहिए, वहां भी आपको पीने के लिए पानी चाहिए, सब चाहिए। अरे नीचे से ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? एक बैग टांग लो, ले जाओ टब से जो भी खाना है पीना है, हमको रोटी सब्जी ले जाओ, पर घर की खाओ, घर के हैं। वो किस जाति के लोग हैं, कैसे हैं, क्या कमा रहे, कैसे बना रहे, क्या डाल रहे उसमें, तो पता है क्या? पर हमें खाने से मतलब है। महानुभाव, शिखर जी पर सरकार ने देखा, देखिए कमजोरी पकड़ी जाती है। जैसे YouTube पर यदि आप एक बार सर्च कर दो, है ना,
क्या लिख दो उसमें, है ना, सॉन्ग, तो क्या हुआ, सॉन्ग आ जाएगा। आप एक बार कर दो बस, फिर आप देखोगे यूट्यूब पर सॉन्ग ही सॉन्ग आएंगे। वो अपने आप प्लेटफॉर्म पे दे देता है कि ये लो सॉन्ग, ये भी सुन लो, ये देखो ये भी सुन लो, ये भी नया है, ये भी नया है। मूवी तो मूवी आ जाएंगी, है ना। डालो, एक बार सर्च कर दो। ये कंपनी का काम है मार्केटिंग का कि ग्राहक क्या चाहता है। आप भी अपनी दुकान में वही सामान रखते हो जो बिकता हो, ऐसे कहते नहीं करते हो, बस ये नियम है। सरकार ने देखा किस चीज की डिमांड ज्यादा है जैन समाज में, है ना, तो सुविधा चाहिए इनको, तो खाना पीना चाहिए, खाने पीने के शौकीन हैं, सुविधाओं के शौकीन हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने देखा मोटरसाइकिल जा रहे लोग तीर्थ यात्रा पे। अब सोचो पहाड़ है, मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति बैठे हैं, है ना, कहीं जाके गड्ढे में गिर जाओ, मोटरसाइकिल गिर जाए, मम्मी पापा गिर जाए, क्या हाथ पांव टूट जाए, क्या होगा उनका, है ना, पर नहीं, मोटरसाइकिल चले जाएंगे। अल्लाह, सरकार ने क्या किया, सरकार ने आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके उन्हें देखा कि ये बहुत सुविधा चाहिए, उन्होंने कहा हम इसको पर्यटक स्थल घोषित करते हैं। क्या करोगे इसमें, बोले देखो जितना जैन समाज के लोग हमसे देखा नहीं जाता है, जैन समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये बेचारे शिखर जी की यात्रा करना चाहते हैं, दिक्कत होती है इनको, तो क्या करोगे आप। बोले हम ये करेंगे, रोड चौड़ी कर देंगे, वहां से ऊपर तक बसें चला देंगे। अब तुम तो कह रहे मोटरसाइकिल तो लफड़ा भी रहता है, डर रहता है, तो बस में बैठो सीधे ऊपर जाओ, ये व्यवस्था दे रही है सरकार, बसें दे रही है ऊपर ले जाकर के। आप घर में पार्किंग से अपनी गाड़ी में बैठो 4 व्हीलर में, और सीधे 4 व्हीलर पास ना टॉप पर जाओ, दर्शन करो और आ जाओ वापस, है ना, ये सुविधा दे रही है। अपन तो खुश हो गए, अरे वाह ये तो अच्छा रहा, अब कम से कम हमारे मम्मी पापा भी दर्शन कर आएंगे, अब सब कर आएंगे दर्शन। पर उन्होंने एक बार कहा कि पीछे से ये रोड खाली जैनों के लिए नहीं है, किसके लिए, ये वर्ल्ड का कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है, उनके लिए रोड है। और जब कोई वर्ल्ड का व्यक्ति आएगा पैसा तो उनसे मिलना है ना, तो उनके लिए सुविधा भी देना पड़ेगी, होटल खोलेंगे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था बनाएंगे। अब उनको चाहे नॉनवेज चाहिए तो वो भी देंगे, साधारण चाहिए तो वो भी देंगे, जो चाहिए मन मर्जी से, शराब चाहिए शराब मिलेगी, वो सब चीजें, उसका नाम है पर्यटक स्थल। अब बताओ कितने लोग चाहते हो होटल, उन होटलों में खाना पीना चाहते हो, तुम्हारे लिए दुकान में आपकी देखिए डिमांड कितनी है आपकी। अब आपको घर में आलू खाते खाते, प्याज खाते खाते, लहसुन खाते खाते, अब आपको शिखर जी के पहाड़ पर भी आलू चाहिए, शिखर जी के पहाड़ पर भी प्याज चाहिए, शिखर जी के पहाड़ पर भी आपको सब चीज चाहिए, तो दुकानदारी क्या गलती है, जो बिकेगा तो वो रखेगा। तो आपने खाना चालू कर दिया, और आपकी इन कमजोरियों को देख करके अब हमारा शिखर जी भी खतरे में आ गया। अब सरकार ने तो कह दिया, सरकार कोई बिल पास कर दे तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता, सरकार कौन टकराएगा, और अपने अंदर ताकत भी नहीं इतनी, ना इतने अपने पास समय है अपने पास, इसलिए क्या है वो भी चला जाएगा। तो सरकार से अब उस जो बिल वापस कैसे करवाएं, तो उसके लिए किसान बनना पड़ेगा। किसानों ने डंडे नहीं चलाए, किसानों ने किसी भी प्रकार का बस नहीं रोकी, उन्हें किसी प्रकार के पत्थरबाजी नहीं की। उन्होंने क्या किया, किसानों ने सिर्फ एकता का परिचय दिया। सारे किसान घरों से निकल करके रोड पे आ गए, सो गए, वहीं खटिया डाल ली, वहीं खा रहे पी रहे हैं, है ना। और उनका एकजुट होना, सरकार ने देखा यहाँ रोड जाम हो गई, वहां रोड जाम हो गई, सब जगह लोग बैठे बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक साल देखा, 1 दिन 2 दिन मत सुनो, 1 महीने में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया उनके पास मिलने के लिए, 2 महीने नहीं गए, 3 महीने नहीं गए, 4 महीने नहीं गए, 5 महीने नहीं गए, 6 महीने नहीं गए, 7 महीने नहीं गए, 1 साल तक नहीं गए, तो देखा अपने आप भाग जाएंगे। 1 साल के बाद झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा भैया उत्तम क्षमा, मैं मुझे माफ करना, सॉरी, और मैं बिल वापस लेता हूं। ये क्या का परिणाम था, एकता का। जब हम एक हो जाते हैं, हमारी एकता दिखती है, आप सामने वाले को झुका सकते हो। आचार्य हमारे संघ में क्या करते हैं, मैंने एक दिन पूछा, गुरुदेव ये 250 साधु लेके घूमते हो, इनको चलाते कैसे हो, हमें तो 2 दिन चलाने में दिक्कत होती थी, आप 250 चला लेते हो, कैसे चलाते हो, बोले डंडे के जोर पे। मैं डंडे के जोर पे मतलब,
है ना। बोले कि ऐसे नहीं चलती सरकार, सरकार चलती है उसके लिए तानाशाही बनना पड़ता है ना। टाइम टू टाइम, अगर नहीं आए बेटा सुबह 6 बजे उठ करके, चाहे कितनी ठंड हो चाहे कुछ भी हो, चलो लो प्रायश्चित, 1 रस का त्याग, 2 रस का त्याग, और हिंदी अलग करेंगे पब्लिक के सामने, है ना सब। बोले कि क्यों? क्योंकि अगर एक गलती करेगा आज, कल दूसरा भी करेगा, कल तीसरा भी करेगा, कल चौथा भी करेगा, हिम्मत बढ़ जाएगी उनकी, है ना। और वही हिम्मत हमने बढ़ा दी और क्या कर दिया, अब क्षेत्र खतरे में आ गया। तो अब क्या करें हम उस क्षेत्र के लिए? मुझे मालूम में तुम्हारा टाइम है नहीं है, 1 साल तक हम किसानों की तरह बैठ सकते नहीं है। एक साल तक बैठ जाएं, हम तो 2 घंटे में ही घबरा जाएंगे, हम तो 1 घंटे में ही घबरा जाएंगे। इसलिए क्या करें? तो बोले कि एक काम करो, एकजुट हो जाओ, इतना तो कर लो। भूल जाओ कि मैं श्वेतांबर हूँ, भूल जाओ कि मैं दिगंबर हूँ, भूल जाओ कि मैं स्वर्णगढ़ी हूँ, भूल जाओ कि मैं देवगढ़ी हूँ, भूल जाओ कि मैं फलाने महाराज का चेला हूँ, भूल जाओ कि मैं फलाने सागर का हूँ, मैं फलाने सागर का हूँ, है ना। ये सोच लो सब आप कुछ दिन के लिए, जब तक शिखर जी के ऊपर सरकार बिल वापस ना ले ले, जब तक ये कहो कि मैं जैन हूँ, जैन हूँ, जैन कहो, जैन। क्योंकि मोदी जी के पास गो तो मोदी जी एक झटके में, उनसे मालूम में टिप टॉप आदमी है, पर्सन है, और होना भी चाहिए ऐसा। और नेता अगर ऐसा नहीं होगा तो चला नहीं पाएगा देश को, सो लोग देश को बेच देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रविंद्र जैन, सुबोध, श्रीमती रजनी जैन, सुहानी, आदि जैन, गुरुग्राम।